नहीं करना, पहले विजय और विजय के बाद विकास कोई करना चाहिए। एक तरबिया कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप नौजवानों से कहना चाहता हूँ, केवल नारेबाजी से काम नहीं करेगा। आप पढ़िए, लिखिए, चिंतन करिए, कम से कम 30 के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे चल करके आपको महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचना है, जिम्मेदारी आपको संभालना है, जिससे की भावना पैदा आपको होना चाहिए। केवल भैया तेरे नाम जीवन है, तेरे नाम कुर्बानी की बात आता है तो मैंने बहुत भोगा है, देखा है। जब कुर्बानी का बात दिखाया तो जड़े तो फिर खून बह रहा था, पिटाई हो रही थी, और भैया नौजवानों का पता नहीं। जब एक बार हम पर लाठियां पड़ी, मैं जानता हूँ जो साल का सिर फूटा, राना जीवन भर लगे और समाजवादियों का क्या इतिहास लिखा। अम्बेडकर पार्क में इंदिरा जी ने जिससे लाठी का करना, हमारे भी लाठी लगी। एक दीवार को खाने का आधा घर बना, आधा तंत्र, 2 लाठी गई। कम से कम 15 दिन सूजी नहीं पी। रात को नहाते थे, सवेरे बहुत जल्दी नहाते थे, ज़्यादा मेरे पीछे निशाना नहीं आपकी तरह आगे चीजें कई बात सुनी जा पा रहे, कमर में जो लाठी लगी। तो ये समाजवादी आंदोलन बहुत ही दुख होता कि बहुत कुर्बानी देकर के बना है, और इसलिए हमें समाजवादी पार्टी जब हमारे नेताओं को चाहे डॉक्टर राहुल गांधी अवकाश हो, चाहे अरुणाजी हो, माधेभाई हो, फर्नांडिस हो, एक नहीं वो हमारी बहन नहीं है पूना की, जिन्होंने कितना साहस कितना संघर्ष किया था। इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी न रखा था। वो क्या सारी बात बताएंगे 5 लोग कहा, यदि आप ऐसे दल में आए हो, ये संघर्ष का दल है, कुर्बानी का दल है, शौकीनी की फिर बंदी करनी है, जो आयाती और शौकीनी फिर कैसी हो रही है। ऐसे नहीं करेगा परिवर्तन, आपको परिवर्तन पर होगा जब संघर्ष और अन्याय का विरोध करोगे। अन्याय करते परिवार में विरोध कम होता है। आपकी चूल्हे वाली भी खाना बनाने वाली को रात आखिर भोजन मिलता है और वो सबको खाना खिला देती है, और घरों में उनके लिए सब्जी नहीं, दाल नहीं रहती है, कैसे रोटी खा करके सो जाती है। ये महसूस तुम नहीं कर सकते हो, ये महसूस हम जैसे लोग कर सकते हैं। मेरे को अनुभव है, मैंने देखा है, रोटी बनाने वाली आदमी खाना खाती है, तो मैंने हम लोग खाते हो कुछ बदलाव आया है, बदलाव आया है, आपको थाली आपने सामने रख के खाने लगे तो, लेकिन सब लोग नहीं खा रहे। इसे ये है समाज की अभी व्यवस्था। अभी देश में सुधार आया है, लेकिन हम ये नहीं कहते सुधार दिया है, देश में विकास भी कुछ किया है, विकास बहुत होना है, विकास किया है। चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, कुछ नहीं थे देश को आगे ले जाने, लेकिन आज हम पढ़ रहे थे, फोन कर रहे थे। मैं एक बड़े आदमी से बात की थी भाई सीमा के बारे में, हमारी जमात नहीं हो रहे हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं, सोते हुए मारे जा रहे हैं। इनका इलाज है, सोचना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक हो, ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे निर्दोष सैनिकों की शहीद होते रहे, ये भी नहीं चाहते। दोनों को भी रास्ता निकालना, हम लोग केंद्र सरकार से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें, ये विचराई में देश पूरा साथ देगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर मानवता का जो आपने भैया जी ने कहा था, एक ऐसा संगठन दुनिया का बने जिससे ये अलगाव युद्ध बंद हो जाए। उनकी बात पर बहुतों ने अमल किया, लेकिन मुझे जैसों भी सफल नहीं हो पाए। आज दुनिया की मानवता है
समाजवादी पार्टी दुनिया की मानवता को मानती है, केवल अपने देशवाद के लिए हम दुनिया की मानवता को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। ये विचारधारा सीधा राम भैया की आचार्य नरेंद्र की ये विचारधारा है, जिनको भी पढ़िए लिखिए तब पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी क्या है। समाजवादी पार्टी का रास्ता सबसे कठिन है, संघर्ष का रास्ता है और बहुत करीब सहने का रास्ता है। ऐसे समाजवाद नहीं आ जाएगा। बहुत से आप जाने जाने वाला और है क्या धंधा, ऐसा सीखना तो है नहीं। कुछ हम जानते हैं लाठी पर्ची को 4-5 रह जाते तब भाग जाते। हमारे साथी भागी जगत को पता हुआ इलाहाबाद वालों को तो लगभग जगत से लीक ले जा रहा था और जान देने वालों का पता नहीं, तब भागे। हमारे साथी हुआ तो हम खड़े रह गए, 5-6 लोग लाठी पड़ी, यही लखनऊ में लाठी पड़ी तो सब भागे। हम 5 लोग खड़े रह गए। जैसे हम आपसे कहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हिंसा हो और नहीं चाहते सरकार हिंसा करे, हम नहीं चाहते पुलिस को इस तरह की बात। पुलिस के लोग साधारण घरों के हैं, गरीब घरों के हैं, हमें इन शोषण के भी खिलाफ है। जिस तरह की ड्यूटी दी जाती है बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर, और देखा होगा कैसे टेंट लगे हैं, गाड़ी निकलती है सर्दी और वो सर्दी में कैसे खड़े होकर किसी गर्मी में भयानक गर्मी लू लगती है तो एयर कंडीशनर में जाते रहते हैं और ड्यूटी पर दूर लपटने देते हैं। इस तरह का है व्यवस्था, ये है पक्षपात। इसे हम आप कहना चाहते हैं केवल समाजवादी पार्टी ऐसी बातें है जिन मुद्दों पर विचार करती है, तर्जीह होती है और जो भावुक नहीं, जो इमोशनल नहीं, वो देश की या मानवता की सेवा नहीं कर सकते। या भाग लोग हैं जिनको तो दे करके दुखी होते हैं, भूखा दे करके ऐसा होते हैं। आप ये दोनों बार अरेल की रोटी कितने लोग को नहीं मिलती है देश के अंदर, ध्यान रखना। अरेल की दाल निजाम तो बहुत भोजन है, अरेल की दाल के साथ ऐसे बहुत से लोग हैं दोनों बार खाने को नहीं मिलता हुआ, इनमें भी ऐसे लोग हैं। इसे इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी हर तक सफल संघर्ष जहाँ तक की यात्रा है, यात्रा करने का मुझे बहुत खुशी है कि मैंने भी क्रांति रखने करके यात्रा निकाली और बहुत सफल यात्रा हुई, सरकार बनी है। मुझे विश्वास है ये यात्रा के बाद भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। इसलिए हम अपने शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो और सरकार मजबूत भारी बहुमत से जीते। बहुत मुलायम सिंह यादव को आपने अभी सुना। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा आएगी और आपकी इस रथ यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुलायम सिंह यादव की तरफ से शुभकामनाएं। और साथ ही शिवपाल यादव को भी आपने थोड़ी देर पहले सुना था, उन्होंने भी अखिलेश यादव को इस रथ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी थी। इस मंच पर हालांकि उस बस पे जो कि रथ है उसके ऊपर सिर्फ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की तस्वीर थी, लेकिन शिवपाल यादव भी यहाँ पर मंच पर पहुंचे। ये एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद शिवपाल यादव नहीं पहुंचे, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश और उसके बाद लोगों को ये जताने की कोशिश कि परिवार एक साथ है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, हम परिवार की तरह ही चलेंगे। अखिलेश की रथ यात्रा के साथ भी हम हैं और साथ ही रजत जयंती समारोह में भी हम सब एक हैं। तो ये दो जो समारोह 3 नवंबर और 5 नवंबर के हैं, इसमें दोनों ही जो गुट हम कह सकते थे मुलायम और शिवपाल का और साथ ही अखिलेश का एक अलग, वो दोनों ही साथ नजर आया। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे की तारीफ करते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बहुमत के साथ अगली बार भी समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर आएगी। तो मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीछे शिवपाल यादव आपको नजर आ रहे हैं। वो पहुंचे, रथ यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। लगभग 75 किलोमीटर की जो ये यात्रा है ये आज तय की जाएगी और अखिलेश यादव का कार्यक्रम है कि वो चाहते हैं कि कुछ कुछ दूरी पर वो रुकें कुछ समय के लिए और लोगों से इंटरैक्ट करें, उनसे बातचीत करें और उसके बाद ही अपने रथ को, जो कि एक
मर्सिडीज रथ कहा जा रहा है। काफी हाईटेक रथ है जिसके अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट है और उसी से अखिलेश यादव को हाइड्रोलिक लिफ्ट से लिफ्ट किया जाएगा ऊपर और वो वहीं से लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही उसमें ऑफिस, एसी, सोफा, बेड सब कुछ मौजूद है। तो अखिलेश यादव की ये विकास रथ यात्रा जिसे वो विजय से विकास तक कह रहे हैं और इस रथ यात्रा में शिवपाल यादव जिनके साथ अभी कुछ दिनों से ठनी हुई थी और यहाँ तक कि जब अपनी रथ यात्रा का प्रमोशन अखिलेश यादव ने पोस्टर्स के जरिए किया, कहीं पर भी शिवपाल यादव नजर नहीं आ रहे। मुलायम जरूर थे, साथ ही अखिलेश यादव साइकिल पर बैठे सवार नजर आए थे, लेकिन शिवपाल यादव का कहीं नामो निशान नहीं था। और वहीं शिवपाल यादव जो कि विकास जयंती समारोह, जो कि रजत जयंती समारोह माफ कीजिएगा, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनके पोस्टर्स हैं, वहां पर कोई अखिलेश यादव नजर नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर जब आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव से सब लोग पहुंचे हैं मिलने के लिए और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वहीं से हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? वहां पर जो हुजूम है लोगों का, कितना एक्साइटेड नजर आ रहा है? दरअसल वहाँ इतना शोर है इस वक्त कि मानस को भी हमारा सवाल समझ नहीं आ रहा, उनको हमारी आवाज नहीं आ रही। मानस, अगर आप तक इतना समझ आ रहा है कि मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ तो जो भी आप देख पा रहे हैं वो आप बताइए। नहीं, मानस तक मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही क्योंकि बहुत शोर है वहां पर। आपने अभी खुद सुना, वहां पर बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है। लेकिन ये है वो रथ, देखिए इसका आगाज हो रहा है और आगाज से पहले का ही मंच पर आपने अभी देखा था कि किस तरह से सबको संबोधित किया। मुलायम सिंह यादव ने कहा क्या कुछ कहा और शिवपाल यादव ने, और साथ ही अब ये अखिलेश यादव अपने मर्सिडीज रथ पर सवार हो गए हैं। बहुत ही हाईटेक रथ है ये काफी दिनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी। देखिए, देखने में बस जैसा लगता है और इसके अंदर लेकिन सब कुछ मौजूद है। कहा जा रहा है कि कई दिनों तक अब ये इसी में रहने वाले हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ लोगों से मिलेंगे। आज ये एक दिन में बताया जा रहा है कि कम से कम 75 किलोमीटर का जो सफर है वो तय किया जाएगा इस यात्रा के दौरान। लेकिन बीच बीच में लोगों से मिलने की कोशिश की जाएगी, उनसे संवाद किया जाएगा। और ये देखिए मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव की तस्वीर जो उन्हें हरी झंडी देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव मुझे लगता है खुश होंगे ये देखकर कि उनकी इस रथ यात्रा जिसको लेकर पिछले कई दिनों से काफी विवाद परिवार में ही खड़ा हो गया था, लेकिन उसके बाद अंत भला तो सब भला, उनको हरी झंडी उनके पिता के हाथों, नेताजी के हाथों मिल रही है। तो ये एक अच्छा आगाज अखिलेश यादव के लिए हो सकता है, वरना कहीं ना कहीं मन में रह जाता है कि बड़े मुझसे खुश नहीं है, मेरे पिता मुझसे खुश नहीं है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी का झंडा और उसी को लहराते हुए मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को हरी झंडी दी अपना रथ आगे बढ़ाने के लिए। तो आगाज हो गया है अखिलेश की इस रथ यात्रा का। दूर से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, देखिए खूबसूरत लग रहा है, लाल रंग का ये रथ, और दूर से उसके ऊपर जो तस्वीर है उसमें साइकिल पर बैठे सवार अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, जबकि इस बस में भी अखिलेश अब चढ़ चुके हैं और इस यात्रा का आगाज मुलायम सिंह यादव की हरी झंडी के साथ हो चुका है। हुजूम देखिए लोगों का, कार्यकर्ताओं का। हालांकि खबरें ऐसी भी थी कि इसके शुरू होने से पहले ये लोग आपस में भी भिड़ गए थे किसी बात को लेकर, लेकिन अभी सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, रुकते एक ब्रेक के लिए।